और अगर आप उस पर दवाई पे के साथ रहेंगे लगातार, डायबिटीज़ की दवा हो या ब्लड प्रेशर की दवा है, उनमें एक बात कॉमन है, इट डिस्टर्ब्स द बॉडीज एबिलिटी टू सेंस एंजियोजेनेसिस। तो बॉडी को ये पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे ज़्यादा कैपिलरीज की ज़रूरत है, कहाँ पे कम कैपिलरीज की ज़रूरत है। दिस मीन्स यू आर मोर प्रोन टू हार्ट अटैक, यू आर मोर प्रोन टू कैंसर ऑल्सो, राइट। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में बात होगी कि इफ़ इट इज़ सो, तो ये सारी दवाइयाँ दुकान अभी हैं क्यों? इसके जवाब के लिए टाइम कम इसलिए alltrials.net ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, जो कि दुनिया का टॉप 10 में जर्नल में आता है, 2016 से मुहिम शुरू किया एक एक दवाई को एक्सपोज करने का हर हफ्ते, कि जो झूठ बोल के दवाइयाँ मार्केट में आई या ड्राइव दे के दवाइयों को रेगुलराइज किया FDA के थ्रू, वो सारी दवाइयों को हर हफ्ते एक दवाई को एक्सपोज करना, एक एक दवाई को। हो सकता है कि आप जो दवाई ले रहे हैं वो भी एक्सपोज हो गया हो बाई दिस टाइम, तो वो alltrials.net में जाके आप देख सकते हैं। बोलने का मतलब ये है कि आप दवाइयों की वजह से जिंदा नहीं है, आप दवाइयाँ खाने के बावजूद भी जिंदा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो देखिए, कैंसर है, हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है। बोलने को ये तीनों अलग अलग बीमारियां हैं, तो होता है कि इनकी अलग अलग इलाज है। बट द ट्रूथ इज, तीनों का एक ही कारण है, एंड कारण मैंने आपको बता दिया कि आपका जो एंजियोजेनेटिक बैलेंस है वो बिगड़ गया। जैसे ही वो बैलेंस आएगा तो तीनों बीमारियां एकदम से रिग्रेस करेंगी, एकदम से। कितने समय में? कुछ दिनों में, कुछ दिनों में। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, ये उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे ट्रेनिंग का। हमारे बीच हैं डॉक्टर हरीश सर, प्लीज आइए। इनका हॉस्पिटल है फरीदाबाद में, यहीं पे, आप में से कई लोग जानते भी होंगे। तो अगर मैं बोलूं कि एक ऐसा इंसान है जिनको हार्ट डिजीज भी है, था, कैंसर भी था, डायबिटीज भी था, तो आप सोचेंगे वो शायद नहीं होंगे दुनिया में। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर हरीश का। सर, आपके मुँह सारी चीज सही रहेगी, तो माइक आपको ये सुनना है, इससे आगे जुड़ेंगे। जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो उस टाइम वैसे ही बात कर रहे थे डॉक्टर घई साहब के पास, तो उन्होंने कहा भी क्या बात है, तो बहुत मोटा हो गया है, 104 किलो वजन था उस टाइम मेरा। तो उसने मुझे ये कहा कि यार एक बार शुगर चेक कर लेता। तो मैंने वैसे पहले नहीं की थी, तो उस दिन फिर मैंने की, तो मेरी 472 आई थी। तो वो कहता है चल ठीक है अपना मेडिसिन, तो मैंने अपना मेडिसिन शुरू कर दी। फिर उसके बाद मेरी मेडिसिन चलती रही और बढ़ती गई, कम नहीं हुई कभी मेडिसिन। फिर उसके बाद 1998 में मेरी बाईपास सर्जरी हुई थी, वैसे डिजीज। 98 के बाद फिर 2008 में 7-8 में मेरे को कैंसर हो गया। तो तीनों डिजीज का मैं एक किस्म का बहुत माना हुआ राजा बन गया, किंग हो गया कह दीजिए। सब बीमारियां मुझे आ गई। तो भटने छुट्टी कि मेरी मेडिसिन भी, और मेरे को इंसुलिन भी लगती थी 40 यूनिट्स रेजिडॉग, जो कि बहुत स्ट्रांग होती है। कई डॉक्टर बैठे होंगे वो जानते होंगे इस चीज को। खैर खुद ना करके दूसरे डॉक्टर के पास गया, उसने कहा यार ये कर ले, चलो भाई ठीक है। करते 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 शरीर का धीरे धीरे सत्यानाश हो गया। और टाउन पार्क में हम डेली सवेरे घूमने जाते हैं, यहाँ कई मेरे दोस्त आए भी हुए हैं जो मेरे साथ टाउन पार्क घूमते थे। तो कहते यार क्या बात है, फिर वो हो क्या गया। तो खैर कुछ डायबिटीज वाले पेशेंट जो होते हैं ना, वो शर्माते भी हैं, नहीं यार मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं शर्माता नहीं था, तो मैं तो सीधा कहता यार मेरे को डायबिटीज है, मेरे को हार्ट डिजीज है, मेरे को कैंसर है। आपने पहले, मैंने एक बार पहले मैं आया था तो सितंबर में, तो मेरी आवाज़ बिल्कुल चली गई थी। तो मैंने इनको कहा कि यार मैं जब यहाँ फरीदाबाद आता हूँ, दिल्ली आता हूँ, तो मेरी आवाज़ चली जाती है। तो इन्होंने मेरे को कहा अदरक ले लेना, थोड़ी सी चूसना, मेरी आवाज़ ही ठीक हो गई। चलो मैंने सारी बीमारियां देखी, अच्छी तरह देखी, और मैं ठीक नहीं हुआ। मैंने क्या आयुर्वेदिक, क्या होम्योपैथिक, सब जगह, बहुत जगह घूमा, जामनगर, यहाँ वहाँ, सब जगह जहाँ घूम सकता था घूमा। जिसने कहा यार यहाँ बांध ले, वो बांध ले, सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ये आज हैं, उस टाइम तो मेरे को मिले नहीं थे। तो मैं पार्क में घूम रहा था सेक्टर 15 में, तो मिस्टर पंकज भार्गव, तो इन्होंने मेरे को कहा कि यार डॉक्टर विष्णु राय चौधरी हैं, तो तुम उनके पास चले जा। मैंने कहा यार एक बात बताओ, आप तो आप कहीं नहीं जाएंगे, आपने को तो भैया ऐसे अच्छा तो मौत ही मिल जाए तो अच्छा है। कितना दुखी हो गया, कोई भी शुगर वाला होगा परेशान होगा। तो एनी हाउ इन्होंने मेरे को कहा, इन्होंने मेरे को बुक्स दी, मैंने रात को पढ़ी, और मैं सवेरे फ़ोन किया तो इन्होंने मेरे को बुलवा लिया 3 दिन बाद।
तो मैं 3 दिन बाद गया तो इन्होंने मेरे को कहा कि भाई ये डाइट फॉलो करना। मैं अपनी बहू के साथ गया, जबकि मेरी बहू भी डॉक्टर है, मेरा बेटा प्लास्टिक सर्जन है, मिसेज मेरी डॉक्टर है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरी बेटी डॉक्टर है, दामाद डॉक्टर है, सब डॉक्टर हैं हम। लेकिन जब मैं उनके पास आया और उसके क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मेरे ख्याल से काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उनके साथ में कई जो टाउन पर घूमते थे, यहाँ से लेके गुप्ता जी के पास तक गया, रुक जाता था, कम से कम एक चक्कर में 20 जगह रुकता था। तो कहते क्या बात हो गई यार? मैंने कहा यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और आज की डेट में जब मैंने इनका ट्रीटमेंट शुरू किया तो मेरी बहू मेरे साथ गई थी, क्योंकि वो गायनेकोलॉजिस्ट को कहती पापा मैं चलती हूँ साथ। मैं वहाँ गया, इन्होंने मेरे को बहुत अच्छा ट्रीट किया, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गया था। तो जब जाके मेरे को इन्होंने दिया कि ये डाइट प्लान है, तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगा। घर आया तो इसी को बताया भी यार मेरा ये डाइट प्लान है और मैं ये करना चाहता हूँ। तो कहती ठीक है। तो मेरा बेटा भी कहने लगा पापा करो। हैरानगी की बात, टाउन पर तो मैं जा ही रहा था, 6 दिन मैं कहीं रुका नहीं। मैंने कहा भाई उन्होंने कहा 3 दिन बाद मेडिसिन बंद कर देना। मैंने 3 दिन बाद ना छोड़ के 4 दिन बाद मेडिसिन बंद कर दी। मेडिसिन बंद की, फिर उनको मैंने कहा चल यार, लेकिन मैं डरा हुआ था, कोई भी होगा डरेगा, मैं भी डर रहा था। तो जब मैंने अपनी शुगर चेक की तो मेरी 198 आ गई। मैंने कहा यार मेरी 198 कैसे की? मैंने कहा इतना फ्रूट खा रहा हूँ, 700 ग्राम फ्रूट खा रहा हूँ, और ये तो मैंने फ्रूट कभी खाया ही नहीं, सिर्फ एक पपीता को छोड़ के मैंने कुछ नहीं खाया था। और आज की डेट में मेरे ख्याल से 2-2.5 किलो तो खा ही जाता हूँ फ्रूट। अपनी लाइफ में फ्रूट देखा नहीं था, और अब फ्रूट ही फ्रूट खाता हूँ, बादाम खाता हूँ, काजू खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ, और ठीक हूँ, एक्टिव हूँ। और आज की डेट में मैं 14.5-15 किलोमीटर पर डे सैर करता हूँ, योगा मोबाइल में आप कोई भी आज एक बंदा आके देख ले, 5,78,000 आज की डेट तक 1 महीने के अंदर मैं घूमा। तो उसकी जो मेरी एवरेज बैठी है वो 14.5 किलोमीटर बैठी है, और सांस कहीं नहीं चढ़ता, स्पीड से दौड़ता हूँ, सब कुछ एक्टिव हो गया हूँ, यंग हो गया हूँ, सब कुछ हो गया। तो मेरा कहने का मेरा मतलब ये था कि भाई अगर जिनको भी डायबिटीज है या इन तीनों में से कोई भी बीमारी है, उसका डाइट प्लान वही है, उस डाइट प्लान के हिसाब से चलो, खाओ, और कोई घबराने की बात नहीं है। मेरे ख्याल से 20 या 25 दिन बाद आदत बढ़ जाती है। और मेरे को लगता है कि जो पहले हम बदमाशियां करते थे खाने में, उससे ये ज़्यादा बेटर है। मुझे तो ये याद अच्छी लग गई। तो कहने का मेरा मतलब है, और मैं आज की डेट में ठीक हूँ। मेरा रिकॉर्ड इन्होंने कहा कि भैया अपना रिकॉर्ड भेजो, तो मैंने यहीं के डॉक्टर्स का सबके टेस्ट कराए। आपको मैं बताता हूँ गुप्ता जी कि यहाँ पे लोग बेवकूफ़ बहुत बनाते हैं। लैब के ऊपर क्या लिखा होता है मैंने नहीं पढ़ा था पहले कभी, खुद डॉक्टर होके मैंने नहीं पढ़ा था। नीचे ACP गाइडलाइंस लिखी हुई है, और ऊपर लिखता है कि नॉर्मल वैल्यू क्या 5.8, 6 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, जबकि होनी चाहिए 8.4 और 8 के बीच में। तो भैया आपके बीच में से मेरे ख्याल से 90% मैं कह दूंगा कि 8.4 तो किसी की जा ही नहीं रही होगी, तो इसका मतलब शुगर है ही नहीं, या ये जिन्होंने बनाया है वो गलत है, या फिर ये जो हम डॉक्टर लोग क्या किया, इन्होंने क्या किया, मेरा ट्रीटमेंट क्या किया, ये ट्रीटमेंट है जो मैं कर रहा हूँ, खा रहा हूँ। मैं गाड़ी नहीं चला सकता था, और मैं अलीगढ़ से आया हूँ बेटे के वहाँ से। इन्होंने मेरे को अभी आएगा, मैंने कहा जरूर आऊँगा, आज तो जरूर आऊँगा, क्योंकि मेरे फरीदाबाद के सारे यार दोस्त होंगे, और मेरे आए हुए हैं यहाँ जब वगैरह सारे हैं, गुवाहाटी हैं, कोई बनूवाल है, कोई कुछ है, कोई सब आए हुए हैं, और वो मेरे साथ घूमते थे, और उनको मालूम है कि मैं कितना बीमार था। और आज की डेट में मेरे को 0, कोई इंसुलिन नहीं है। आज 1.5 साल हो गए मैंने इंसुलिन नहीं ली, मेडिसिन नहीं ली, कोई मेडिसिन, इवन एक को स्प्रे भी नहीं ली। एक टेबलेट है ना जो हार्ट की चल रही थी, मेरे को 3 वेसल डिजीज दोबारा उन्होंने कह दिया कि आपके दोबारा ऑपरेशन होगा, लेकिन अगर ऑपरेशन होगा तो आपकी टेबल के ऊपर डेथ हो जाएगी, कुछ ऐसी जगह, अब कुछ भी नहीं है। तो वही डॉक्टर गुप्ता कह रहे हैं मेरे को, अमित गुप्ता है अपोलो, वो कहते हैं तेरी कैसे ठीक होगी? मैंने कहा आजा तेरे को भी ले चलता हूँ। तो अगर किसी को मजाक लग रही है, मेरा फोन नंबर ले लेना, मैं देता हूँ, और मैं आपको चैलेंज, हाँ ये नहीं है
कि यार 4 दिन ना मेरे घर में शादी है, मेरे इसकी यहाँ शादी है, 4 दिन बाद शुरू करूंगा, फिर हो गए ठीक। तो कई ऐसे हैं मेरे यार दोस्त, मेरे कहते थे यार कैसे ठीक हुआ, मैंने कहा ऐसे ठीक हुआ, चल ठीक है मैं शुरू करूंगा। कब शुरू करेगा? अरे मैं तेरे थोड़ा खाना खाऊंगा, खाना तो तूने खाना है, तू ये बैठा हुआ है सामने। तो पता क्या कहते यार मेरी यहाँ शादी है, शादी निबट जाएगी ना उसके बाद करूंगा। तो वो नहीं कर सकता। अगर तुझे करना है तो मेरी तरह आओ, मैं ठीक हुआ हूं। और मेरे हाथ से मेरे पापा को तो सारे लोग जानते हैं, डॉक्टर नंदलाल शर्मा, बच्चों के डॉक्टर। फरीदाबाद को बच्चा बच्चा जानता उनको, मैं उनका लड़का हूं। और इतनी गंदी बीमारियों से निकल के आया हूं, सामने बैठा हूं। मेरी रेडिएशन हो चुकी है, मेरे ये सारा गला ऑपरेशन हुआ है। तो कहने का मतलब कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ इस टाइम। और मेरी एज कितनी हो गई है? 64 कंप्लीट, 65 में एक जगह और कहूँगा, मैंने पीछे भी एक बार कहा था, जिसको भी मिलता हूँ उसको कहता हूँ यार तेरी बीवी है ना, और अगर लेडीज को है तो यार तू है ना, तो यार एक दूसरे का साथ दो, खाने पीने का ध्यान रखो और एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाओ। जैसे मेरी मिसेज ने मेरी हिम्मत बढ़ाई और मैं ठीक हो गया। सुबह से लेकर रात तक मेरी हर चीज का मेरा ध्यान रखना। तो सब चीजों का ध्यान रखने के बाद मेरे को ठीक कर दिया, अब मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और मैं ओपन चैलेंज से कहता हूँ कि कोई कहता था कि यार ये तीनों की चीज ठीक नहीं हो सकती, मेरे पास आ जाओ, मैं लिख के देता हूँ। मैं इनके यहाँ मेरे ऑफिस में बैठ जाता हूँ और इनके साथ बैठ के आपको कहता हूँ कि यार आ जाओ, जैसे कहते हैं मीटिंग में मैं ठीक हो गया, जाओ देखो रिपोर्ट। डॉक्टर पीसी गुप्ता बहुत मशहूर है, फरीदाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर। किडनी मेरी 79% किडनी मेरी खराब हो चुकी थी डायबिटीज की वजह से। और अब जब मेरे टेस्ट हुए तो बिल्कुल ठीक आ गई, बिल्कुल 33 आई है और बिल्कुल नॉर्मल। किडनी मेरी थोड़ा काम करने लगी, पैंक्रियास काम करने लगा। कैंसर कहाँ गया यार? लोग तो कहते हैं साल में मर गया, 2 साल में मर गया, 6 महीने मर गया, 13 साल में तो नहीं मरा यार। मैं सामने बैठा हूँ यार, क्यों मजाक करूँ? मजाक है? किसी को कुछ कहना तो मेरे सामने यहाँ आ जाओ, मैं डिबेट करता हूँ। कोई मेरे को चैलेंज देना चाहता आ जाए। हाँ ये है कि अगर इन्होंने मेरे को कहा ना कि 15 दिन बाद चीटिंग कर सकते हो, मैं चीटिंग में भी चीटिंग नहीं करता। टाइम पे खाना, टाइम पे सब कुछ करना आराम से, और सैर भी करना, खाने पीने का ध्यान रखना। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी मेडिसिन बंद हुए 1.5 साल हो गया। और उसके बीच में जिसने मुझे भेजा पंकज भार्गव ने, उसका धन्यवाद। और मैं तो ये कहता हूँ कि यार इसको तो डॉक्टर बन जाना चाहिए 40 साल पहले। जैसे ये 60-70 साल के ना, तो 30 साल से है तो 40 साल पहले आ जाते, तो ये 40 साल से दवाइयाँ ना खा रहे होते जैसे मैं खाता था। ये नहीं है कि मेरे को ठीक हुआ है। हाँ आज मैं कह सकता हूँ, आप अभी नहीं कहोगे, जब ठीक हो जाओगे तो आप भी यही मानोगे बातों को। मेरे को आज इस बात के प्राउड है कि यार ये विष्णु रूप राय चौधरी कोई चीज है, 100% है। आज से 1.5 साल पहले यहाँ कौन बैठे हैं, वो हमारे भाई साहब है, दीपक वाले, दीपक स्टूडियो वाले। रोज इनके सामने मैं केमिस्ट की दुकान पे खड़ा होता था, इंसुलिन ले रहा हूँ, मेडिसिन ले रहा हूँ। केमिस्ट शॉप है सामने 15 सेक्टर मार्केट में, ये सामने क्यों बैठे हुए हैं, ये देखो हाथ खड़े करके कहते हैं मीठी दवाइयाँ खाते हैं। और मैं खा रहा था 1.5 साल पहले। अब तो मैं वहाँ गए भी यार, राम राम कर दूँ तो ऐसे करके चल पड़ता हूँ आगे और फिट हो गया। अब मैं अलीगढ़ से आया हूँ, बेटे के पास चला गया हूँ, तो बेटा मेरा वहाँ है, तो मैं अलीगढ़ से ऐसी गाड़ी चला के आया हूँ जैसे गाड़ी पता ही नहीं कब पहुँच गया यहाँ पे, थकावट ही नहीं है कोई, तो ठीक हो गया मैं। इसका मतलब तो मेरा कहने का मतलब हाथ जोड़ के कहूँगा, कुछ मेरे से बड़े हैं तो उनके आगे हाथ जोड़ जाऊँ, कोई छोटे हैं तो उनको प्यार से कह रहा हूँ कि भाई थोड़े परहेज रख लो, शादी ब्याह तो होते रहेंगे लोगों की, तुम ठीक हो गए तभी आगे और शादी भी देख लेना। तो कहने का मेरा मतलब है कि इस चीज के बीच में बस मैं इतना ही कहना चाहता था कि भाई जो चीजें ये है ना, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, मेरी पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है और मैं पढ़ लिख के बेवकूफ बन चुका हूँ। आप लोग बेवकूफ मत बनो, कोई बीमारी नहीं है, शुगर कुछ भी नहीं है। कोई कहता ना मैं यार बहुत मोटा हो गया हूँ, मैं कहता यही डाइट कर लो तो ऐसे जाओगे जैसे क्या कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं था तुम्हारे को, यूं हो जाओगे बिल्कुल स्मार्ट। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अपना ध्यान रखो,
और थैंक्स तो पहले मैं इनको दोबारा से कर देता हूँ कि भैया आज तो छोड़ो के कह सकते हो यार डॉक्टर विशुराम चौधरी तू भी कोई चीज़ है। क्यों भाजी पंजाबी कहना है कोई चीज़ है, ये बाकी है कोई चीज़ ये है बाकी से कोई चीज़ है, फैक्ट है। और मैं इतने लोगों की चीज़ झूठ के तो बोलना, मैं सामने खड़ा आ जाओ जिससे मैंने कहना जो कुछ कहना आ जाए, कहते कि हाँ यार तू गलत कह रहे हैं, फिर कहना चले सारी रिपोर्ट देख लो, इतने हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, इतने सब डॉक्टर की रिपोर्ट है, सब नॉर्मल आ चुकी है और कोई हार्ट डिजीज नहीं रही। ठीक है, बस इतना ही कहना, ध्यान रखो, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट 15 मिनट्स में, और अगर आपके आसपास कोई ऐसा स्ट्रोक पेशेंट है तो अगर बताएंगे उनको, so he can recover. It may take about 6 months, 9 months time, but he can recover. Right? So सीधे हम जर्नी शुरू करते हैं। देखिए 10 साल हो गए मुझे, 10 साल ज़्यादा हो गए, करीब 20,000 पेशेंट देखे, 40% इंडियन है। इंडिया में जो मेरे पेशेंट्स हैं वो ज़्यादातर जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो मोटे होते हैं। 7 साल पहले मेरा सेंटर शुरू हुआ वियतनाम में, वहाँ जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो पतले हैं। तो एक बात सामने मेरे दिमाग में आया कि डायबिटीज़ का कनेक्शन मोटा या पतले से नहीं है। यहाँ पे ये लगता है कि डायबिटीज़ मतलब मोटापन, मोटेपन से डायबिटीज़, जबकि ऐसा कोरिलेशन रियलिटी में नहीं है। 3 साल पहले मलेशिया में सेंटर खुला, मलेशिया में डायबिटीज़ का जो एपिसोड है वो 16%, इंडिया से भी डबल। वहाँ हर तरह के लोग हैं, मोटे वाले भी हैं, पतले वाले भी हैं। और जितने भी डायबिटीज़ पेशेंट मुझे मिलते हैं 80% ऑफ देम आर नॉट जस्ट डायबिटीज़ पेशेंट। वो सिर्फ डायबिटीज़ पेशेंट नहीं है, डायबिटीज़ के साथ 3, 4, 5 बीमारियां, अभी सर ने एग्जांपल दिया। डायबिटीज से शुरू हुई थी कहानी, लेकिन अलॉन्ग विद दैट किडनी पेशेंट भी हैं, कैंसर भी हो गया, और वो बड़ा नॉर्मल बात है क्योंकि मैंने आपको बताया द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग द मेडिसिन, तो मेडिसिन एंजियोजेनेसिस बैलेंस को बिगाड़ेगा और एज ए रिजल्ट बाकी डिजीज होगी। आपको लगता है कि ये इंसिडेंटल है कि ये डायबिटीज पेशेंट था, कैंसर पेशेंट बन गया, बट इट इज नॉट इंसिडेंटल, इट इज वेरी मच कनेक्टेड। क्या कनेक्शन बना पा रहे हैं थोड़ा बहुत? The moment you take the medicine, that medicine itself will break that angiogenetic balance. अब वो हार्ट डिजीज होगा, कैंसर होगा, वो सारी चीजें होंगी। और डायबिटीज जहाँ पे थी वो तो है ही, लेकिन बाकी और चीज जुड़ेंगी। 80% पेशेंट और 20% जो पेशेंट सिर्फ डायबिटीज वाले हैं वो हैं जो कि पहले 2 साल के अंदर हैं, रिसेंटली डायग्नोज है, इसलिए वो है। वो कोई भी ऐसा पेशेंट आपको नहीं मिलेगा जो लाइफ लॉन्ग सिर्फ डायबिटीज पेशेंट बन के रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता।